Hello everyone, my name is Pranay Rathi and MCA CET 2026 का ऑब्जेक्शन ट्रैकर यानी ऑब्जेक्शन रिड्रेसल का रिजल्ट आ चुका है। फाइनल MCA CET का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन ट्रैकर का रिजल्ट का मतलब है। आपको याद है जब आंसर की अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुई थी, तब हमें अगर कोई आंसर की में मिस्टेक लगती है तो हम उसे रेज कर सकते थे, करेक्ट, कि वी हैव अ डाउट कि इसमें आंसर की में मिस्टेक है, करेक्ट। तो चलो, तो बेसिकली उसका रिजल्ट आया हुआ है। ये नोटिस आप देख रहे हो, एमसीए सीईटी नोटिस रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन रिड्रेसल फॉर महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2026, करेक्ट। क्या है नोटिस, मैं आपको क्लिक करके बताता हूं। चलो, बेसिकली एज यू नो एमसीए सीईटी 30 मार्च को 2 स्लॉट्स में कंडक्ट हुआ था, एक मॉर्निंग का और एक आफ्टरनून का। तो बेसिकली सीईटी सेल को ना 6 यूनिक क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, जिसमें से 5 उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मिस्टेक है। ठीक है, मतलब या तो आंसर की चेंज करी है या क्वेश्चन रॉन्ग था। मैं अभी सारा बताता हूं आपको अच्छे से। और वो पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस आप देख सकते हो मॉर्निंग वाले शिफ्ट के थे, यानी स्लॉट 1 के ही थे। पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस, जिसमें से 5 थे रीजनिंग वाले और एक था कंप्यूटर कंसेप्ट का। चलो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन रेज हुआ था वो था 201810, ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, कि अब इन्होंने इसको लिखा है आंसर की अपडेटेड। अब आंसर की अपडेटेड का मतलब होता है कि उन्होंने आंसर की में जो आंसर बताया था वो उन्होंने चेंज किया है। तो आई रिमेंबर उन्होंने इसका आंसर बताया था आइदर डी और ई। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इन्होंने जो चेंज किया रहेगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन किया रहेगा। ये दिस वाज अ सर्कुलर अरेंजमेंट क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर। क्वेश्चन था हु इज बिटवीन ए एंड बी या ए एंड सी, कुछ ऐसा। तो इन्होंने आंसर बताया था आइदर डी और ई। अब आंसर की अपडेटेड का मतलब उन्होंने आंसर की चेंज किया। ये नहीं बता रहे ये लोग कि क्या बदला है, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर दैट मस्ट हैव बीन चेंज्ड, इट वुड हैव गॉन टू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो, दूसरा क्वेश्चन था 201812 और 201820। अब पता है ये दोनों क्वेश्चंस क्या थे? आपको याद है 1 2 3 का मिरर इमेज पूछा था और क्लॉक का मिरर इमेज पूछा था। तो और एंड इफ यू रिमेंबर उसके आंसर्स ऑप्शंस में नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने किया है 2 मार्क्स शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। यानी ये वाले जो 2 क्वेश्चंस थे मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, जितने भी लोग थे उनको 2 मार्क्स मिलने चाहिए टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। क्योंकि वो क्वेश्चन इनकरेक्ट का मतलब या तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग बराबर नहीं होगा या ऑप्शन में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था 1 2 3 का मिरर इमेज पूछा था और क्लॉक वर्ड का मिरर इमेज पूछा था। तो ये है वो 2 क्वेश्चंस। तो 2 मार्क्स टू अवॉर्डेड टू ऑल द क्वेश्चंस। ये अब अगला क्वेश्चन जो रेज किया गया था वो था 201824। तो पता है ये क्वेश्चन क्या था? एक ऑड वन आउट पूछा था, सर्कल इनसाइड ट्रायंगल या ट्रायंगल इनसाइड स्क्वायर। बेसिकली कोई ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप है, तो उसका आंसर इन्होंने आई थिंक बताया था शेप इनसाइड शेप। अब वो क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा रॉन्ग फ्रेम हुआ था, जिससे क्लियर नहीं हो रहा था क्या करना है। तो माइट बी देयर मस्ट हैव बीन क्वेश्चन में मिस्टेक, इसीलिए 2 मार्क्स टू बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। एक और क्वेश्चन जो रेज हुआ है 201827, ये था एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन PQ का। तो वो क्वेश्चन भी रेज हुआ था जिसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, तो इसीलिए नो चेंज इन आंसर की, करेक्ट। एंड एक जो क्वेश्चन है जो कंप्यूटर कंसेप्ट का है वो 201855। ये क्वेश्चन है 1 एक्साबाइट पे क्वेश्चन आया था, जिसके ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। आई थिंक 10⁻18 के बदले 10 के बाजू में ही 18 लिखा गया था। तो उसमें भी किया है 2 मार्क्स बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन, करेक्ट। तो बेसिकली टोटल 6 क्वेश्चंस रेज हुए थे, जिसमें से सीईटी सेल ने 6 यूनिक क्वेश्चंस रेज हुए थे, जिसमें से सीईटी सेल ने 5 क्वेश्चन पे अकॉर्डिंगली चेंजेस करे हुए। एक क्वेश्चन था जिसकी आंसर की अपडेट करी गई है, मतलब ये ऑप्शन के बदले ये ऑप्शन। 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो या तो क्वेश्चन इनकरेक्ट थे या तो उसके आंसर ही नहीं था ऑप्शन में। तो ऐसे वक्त पे 2 मार्क्स टू बी गिवन, मतलब उस क्वेश्चन के 2 मार्क्स टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दैट सेशन। तो ऐसा ये हुआ है चेंज, करेक्ट। तो यह भी ऑब्जेक्शन रिड्रेसल का रिजल्ट है। तो अब मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि या काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा कि सर अब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो अभी तक के तो एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन में कोई रिजल्ट की डेट नहीं दी गई है। बट यस, सिंस ये हो चुका हुआ है, ऑब्जेक्शन रिड्रेसल के भी रिजल्ट आ गए, तो हम जल्द ही हमारा एमसीए सीईटी का रिजल्ट एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। सर जल्दी मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि अभी 5 मिनट 10 मिनट में, कभी भी इन दिस वीक और कमिंग वीक वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स। दो अभी इनके साइड से कोई डिटेल डेट नहीं आया है, बट जब भी आएगा मैं बिल्कुल अपडेट करूंगा। ऑल राइट।